आकाश 26 साल का हो चुका था और उसकी अच्छी खासी कंपनी में जॉब भी लग गई थी। अब उसकी माँ कावेरी को उसकी शादी की चिंता सता रही थी, लेकिन आकाश न जाने क्यों अब भी इस बात को टाल रहा था। अरे माँ, आपको कितनी बार कहा है कि ये शादी वादी की बातें मुझसे मत किया करिए प्लीज। अरे तुझसे नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अब तो तेरी अच्छी जॉब भी लग गई है, अब क्या दिक्कत है शादी करने में? अरे माँ, शादी इतना बड़ा फैसला होता है जिंदगी का, यूं ही किसी से भी नहीं कर सकता मैं। और वैसे भी मुझे ये एक बार मिलो और फिर दूसरी बार में रिश्ता पक्का, ये वाली चीजें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुझे फिर? हाँ, कैसे लड़की ढूंढेगा? मैं लड़की को पहले जानूंगा, बात करूंगा, उसकी पसंद नापसंद को समझूंगा, उसे बताऊंगा कि मुझे क्या पसंद है, फिर ही मैं शादी के लिए हाँ कहूंगा। हाँ, तो लड़की ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है। अरे माँ, आजकल सोशल मीडिया पे कई सारे लोग एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं, मैं भी उसी में से कोई ढूंढ लूंगा। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिसके जरिए आप अपनी पसंद के हमसफर को चुन सकते हैं। तो फिर देरी मत कर बेटा, अब कोई अच्छी सी बहू ला कर दे दे मुझे बस। अरे माँ, अभी तो कहा ना कि मैं जल्दी में कोई फैसला नहीं लूंगा। मैं चलता हूँ ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। आकाश भी अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ तो रहा था, लेकिन अभी तक उसे ऐसा चेहरा और खूबियां मिल नहीं पाई थी जो उसे पसंद आए। इससे पहले भी उसने एक दो लड़कियों से बात की थी, पर वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आई थी। दिव्या शर्मा, ये कुछ अच्छी लड़की लग रही है, इसके प्रोफाइल में जाकर देखता हूँ। ओहो, पढ़ी लिखी भी है, इसकी और मेरी पसंद तो एक जैसी ही लग रही है। इसे मैसेज करके देखता हूँ। मुझे लगता है कि हमें एक बार मिलना चाहिए। कल मिलने के लिए बुलाता हूँ ऑफिस के बाद, ये सही रहेगा। अरे क्या कर रहा है? चल खाना खा ले बेटा। हाँ, बस 2 मिनट में आया माँ। क्या हुआ, किसी लड़की से बात कर रहा है क्या? हाँ माँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। इसका मतलब रिश्ता पक्का? अरे माँ, पहले मुझे उससे मिल लेने दो, कैसी है, कैसा नेचर है उसका, जानने तो दो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन देख ज्यादा खामियां मत निकालना उसमें, आजकल लड़कियां मिलती कहाँ हैं। हाँ माँ, ठीक है। चलो, अब मुझे भूख लगी है, खाना तो परोस दो। आकाश ने अगले दिन शाम को दिव्या के साथ मीटिंग रखी थी और वो ऑफिस के पास वाले कैफे में उसका इंतजार कर रहा था। और ये अभी तक आई क्यों नहीं? लगता है मैं ही जल्दी आ गया। वैसे उसकी फोटो तो देखी है, प्रोफाइल में तो अच्छी दिख रही थी, पता नहीं सामने कैसी दिखती होगी। लगता है आ गई। हाँ, है तो यही। ये तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है, और सफेद कुर्ती में तो बहुत ही सुंदर लग रही है, माशाल्लाह। आकाश, जी जी, आइए बैठिए ना। सॉरी, आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। वो क्या है ना, रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिल गया था। अरे कोई बात नहीं, आप सॉरी मत कहिए, होता है ये तो। वैसे ये मेरी पहली मीटिंग है किसी लड़की के साथ। मैं आज से पहले कभी किसी से नहीं मिली हूँ। मेरी भी। तो आपको क्यों लगा कि आपको मुझसे मिलना चाहिए? हमारी पसंद नापसंद मिल रही थी, हमारी हॉबीज भी बिल्कुल एक जैसी ही थी, इसलिए मुझे लगा कि हमें मिलना चाहिए। बस एक बात कहूँ आपसे? जी कहिए। आप असल जिंदगी में फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है आप। थैंक यू तारीफ करने के लिए। वैसे आप भी दिखने में बुरे नहीं हैं। हाँ, पर आप जितना तो खूबसूरत नहीं हूं मैं। आप लड़कियों को इम्प्रेस करना अच्छे से जानते हैं लगता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखकर बस तारीफ अपने आप निकल रही है मुंह से। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? मेरे पिताजी की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, और बड़ी बहन की शादी हो गई है। अब घर में बस माँ और मैं। जी, आपको देखकर लगता है कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। माँ की तो मर्जी है कि अब मैं जल्दी से शादी कर लूँ बस। मेरे पापा का भी यही हाल है। आपका पहले कोई बॉयफ्रेंड या और कोई रिश्ता? नहीं, मेरा इससे पहले कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, और ना ही कोई बॉयफ्रेंड। वो क्या है ना, आजकल लड़कियां खुद को इतना मॉडर्न समझती है कि उन्हें लगता है कि ये सब तो चलता है। लेकिन सच कहूं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इन बातों को लेकर जरा भी मॉडर्न नहीं हूँ। मैं भी ऐसी हूँ। मुझे लगता है कि आपको जीवन में एक ही इंसान के साथ रिश्ता निभाना चाहिए। आपकी सोच तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह।
आकाश और दिव्या की पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। उसके बाद वो लोग कई बार मिले, एक दूसरे को जाना और समझा, और आज आकाश दिव्या को शादी के लिए पूछने जा रहा था। दिव्या, हमें बहुत वक्त हो गया है एक दूसरे से मिले। तुम्हें क्या लगता है, अब हमें एक साथ हो जाना चाहिए, या अब भी तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना है? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जितना जानना था मैं समझ चुकी हूँ। अब मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आज तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो ना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे भी यही लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, और अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरे माँ और पापा को भी तुम पसंद हो। और मैंने अपनी माँ को भी तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो भी यही चाहती है कि अब हम शादी कर लें। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब एक बात मैं तुमसे बस पूछना चाहता था कि तुम्हें यकीन है ना कि तुम मेरे साथ खुश रहोगी? हाँ, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, और ये भी विश्वास है कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं करोगी। और मुझे भी विश्वास है कि तुम कभी मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। और आखिर वो दिन आ ही गया था जिस दिन आकाश ने दिव्या को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया था। दोनों के परिवार भी बहुत खुश थे। दोनों के जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली थी। दोनों ने 7 वचनों में बंधकर अपने जीवन को एक दूसरे के साथ बिताने का वचन दे दिया। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों एक सोशल मीडिया पर मिले और आज हमारी शादी भी हो गई, और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे भी कभी नहीं लगा था कि मैं सोशल मीडिया से जिस लड़की से मिला हूँ उससे कभी शादी भी करूँगा। मुझे लगता था कि जो लड़कियां इन साइट्स पर होती हैं वो बस लोगों के साथ टाइम पास करती है। ऐसा भी नहीं है, कई सारी मेरी जैसी अच्छी लड़कियां भी तो होती हैं। हाँ, पर बहुत कम। इसीलिए तो मैंने अब ये सब डिलीट कर दिया है। वैसे मैंने अभी तक ये सोशल साइट्स को डिलीट नहीं किया, लेकिन कर दूंगी, क्योंकि अब तो मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है। अब हम हमेशा यूं ही साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। हाँ, अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। दिव्या और आकाश पूरे परिवार के लिए और अपने दोस्तों के बीच में एक मिसाल बन गए थे, जिन्हें देखकर लोग कहते थे कि जोड़ी हो तो ऐसी, प्यार हो तो ऐसा। लेकिन शायद इस जोड़ी को भी कहीं किसी की नजर लग गई थी। आकाश, तुमने कहा था कि इस छुट्टी में तुम मेरे साथ वक्त बिताओगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन काम आ गया है ऑफिस का, तो क्या करूँ अब? काम भी तो जरूरी है ना। तुम्हारे लिए तो बस काम ही जरूरी है। जब देखो काम का बहाना देते रहते हो। पिछले कितने समय से तुमने मेरे साथ वक्त नहीं बिताया, बोलो। अरे दिव्या, अब हम बच्चे नहीं रहे। देखो, काम करना पड़ता है, कुछ बनना पड़ता है, तब जाकर जिंदगी में सुख मिलता है। तो तुम्हारा मतलब है कि पैसा और करियर ही सब कुछ है, रिश्ता कुछ भी नहीं? तुम क्यों मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी वक्त है, मुझे अपना करियर बनाने दो। उसके बाद तो हम साथ ही रहने वाले हैं ना। जब तक इस काम से फुर्सत निकालोगे ना, तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ आकाश। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? दिव्या, प्लीज बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। लेकिन उसका क्या फायदा जब हमारा रिश्ता ही इस वजह से खराब हो रहा है? देखो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। मुझे अभी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। मेरी बात तो सुनो। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो आकाश, कभी मेरी बात को नहीं सुनते, कभी मेरी बात को समझते नहीं हो। मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। दिव्या और आकाश के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। आकाश अभी तक नहीं आया, फोन करके देख लेती हूँ। तुम अभी तक घर नहीं आए? हाँ, आज मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट का काम आ गया है। फिर प्रोजेक्ट? इसका मतलब है कि अब तुम रोज देरी से आओगे फिर से? हाँ, प्लीज थोड़ा समझो दिव्या। तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं आ जाऊंगा अपने आप। तुम्हारी मर्जी। मेरी आज तक सुनी है जो आज सुनोगे? अरे, ये किसका मैसेज आया है? ये तो विशाल है, जो हमारे कॉलेज में पढ़ता था। अभी भी मुझे भाव दे रहा है। चलो बात कर ही लेती हूँ। दिव्या और आकाश के बीच बढ़ती दूरियां कावेरी को भी दिखाई दे रही थी, और वो इस बात को लेकर काफी परेशान थी। आकाश, तू इतनी देरी से घर आता है आजकल? हाँ माँ, एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, बस उसी के काम में लगा हूँ।
अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो गया ना तो मेरा प्रमोशन पक्का है। हाँ बेटा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुझे अपनी शादी पे भी ध्यान देने की जरूरत है। दिव्या को भी तेरे वक्त की जरूरत है बेटा। हाँ माँ, मैं समझता हूँ कि मुझे दिव्या पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी मेरा काम ज़रूरी है। मुझे हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए काम करना है। और तुम जानती हो ना कि अब दिव्या भी माँ बनने वाली है, तो खर्चे तो और भी बढ़ेंगे हमारे। मैं समझती हूँ बेटा कि बच्चे के आने पर खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस वक्त दिव्या को भी तेरे साथ की जरूरत है। वो माँ बनने वाली है बेटा। माँ तुम हो ना उसका ध्यान रखने के लिए, और मैं ये सब हमारे होने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैं यही कहूंगी कि तुझे दिव्या को भी उतना ही वक्त देना चाहिए। हाँ हाँ, समझ गया। अब चलता हूँ ऑफिस के लिए। कावेरी को लगा था कि शायद बच्चे के आने से दिव्या और आकाश का रिश्ता पहले से बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके रिश्ते में अब भी काफी दूरियां थी। हेलो आकाश, आज मुझे चेकअप के लिए जाना है, तुम आ रहे हो ना? ओह सो सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने तो एक मीटिंग रख ली है। अब तुम प्लीज माँ के साथ चली जाओ ना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने शादी तुम्हारी माँ के साथ की है, तुम्हारे साथ नहीं। अब जब हमारा बच्चा भी आने वाला है, फिर भी तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अरे डियर, मैं ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ, हमारे बच्चे के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूँ, जिससे उसके दुनिया में आने के बाद किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। ये सब तुम्हारे बहाने हैं बस। मैं भी अब वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे हो, तो मेरे पास लड़कों की कमी नहीं है। कभी कभी इंसान गुस्से में कुछ ऐसे कदम उठा लेता है कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि वो सही है या गलत। दिव्या ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने जिन सोशल मीडिया को बंद कर दिया था, उन पे अब अलग अलग लोगों के साथ बात करने लगी थी, और वो भी सिंगल बनकर, जिसकी खबर आकाश को बिल्कुल भी नहीं थी। दिव्या, तुमने अपनी दवाई ले ली? दिव्या, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। तुम्हें मेरी कब से चिंता होने लगी? अरे क्या हो गया है तुम्हें, जब देखो फोन में घुसी रहती हो। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है, समझे? दिव्या देखो, ये सब मेहनत, ये सब सेविंग्स, ये सब कुछ तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है। आकाश और दिव्या का बच्चा अब इस दुनिया में आ चुका था, और आकाश अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश था। देखो तो कैसे हंस रहा है गुड्डा। हाँ। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ है ना यही, क्या कह रहे हो? यहाँ लाओ, तुम्हारा फोन दो मुझे। मेरी बात सुनो। दिव्या, ये तुमने तो कहा था कि तुम ये सब डिलीट कर दोगी, जैसे मैंने कर दिया था। तुम मुझे धोखा दे रही हो। धोखा? क्या कह रहे हो तुम आकाश? ये देखो माँ, ये कितने लड़कों से बात कर रही है, वो भी ये बोलकर कि वो सिंगल है। ये धोखा नहीं है तो क्या है? ये सब भी मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। अगर तुमने मुझे वक्त दिया होता तो मुझे ये ना करना पड़ता। दिव्या, मैं समझती हूं कि आकाश ने तुम्हें वक्त नहीं दिया, लेकिन वो मेहनत भी तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए कर रहा था ना, और तुम ये सब कर रही थी। इससे तुम सही तो साबित नहीं हो जाती। नहीं, अब और ज्यादा नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आकाश, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं धोखे के साथ नहीं रह सकता हूं। तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानते हो? अरे बस, अब चुप हो जाओ दोनों। अब बात सिर्फ तुम दोनों की नहीं रह गई, अब तुम्हारा बच्चा भी इसमें शामिल है, समझे दोनों? इसलिए अब तुम दोनों को खुद के बारे में नहीं, उसके बारे में सोचना होगा। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, सच में। एक बार विश्वास टूटने के बाद फिर से नहीं जुड़ सकता। याद है, मैंने शादी से पहले ही कहा था कि तुम कभी भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी। तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मुझे खुश रखोगे। अब यह रिश्ता तुम दोनों को अपने बच्चे के लिए निभाना होगा। वो इतना छोटा है, उसे माँ और पिता दोनों का प्यार चाहिए। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो, मेरी पत्नी नहीं, समझी? हम दोनों साथ में सिर्फ माता पिता बनकर रहेंगे, पति पत्नी बनकर नहीं। कई बार हालात आपको ऐसे मोड़ पर ला देते हैं कि आपको क्या सही है और क्या गलत समझ में नहीं आता। आपको क्या लगता है, कावेरी का फैसला सही है? दिव्या की गलती सही है या उसमें आकाश का कसूर है? क्या आकाश का फैसला सही है या उसे दिव्या को
एक और मौका देना चाहिए।